हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 टू 12 में जो आपका एग्जाम हुआ है 26/8/2023 को, जिसमें आप सभी के जीएस से और आप सभी का साइंस पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनका हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि ये सार संग्रह बुक नहीं है और आप चंट बनने की कोशिश ना करें, तो यहाँ पर हम उन लोगों को बता दें कि ये जो बुक है ये सार संग्रह बुक है। आप सभी लोग चाहे तो अमेजोन पर चेक कर लीजिए या आप फ्लिपकार्ट पर भी चेक कर सकते हैं। वहां पर आप सभी लोग बीपीएससी टीआरई 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डालिएगा, आप लोगों को बुक मिल जाएगी। बाय करना चाहते हैं तो आप सभी लोग बाय कर लीजिएगा। और यहाँ पर फ्री में आप सभी लोग कंटेंट चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे यदि नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलता है तो प्लीज आप सभी लोग एक बार चैनल पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी का सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण पूछा गया है तो फोटो उत्सर्जक सेल है। नेक्स्ट है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा। जो क्रांतिक द्रव्यमान होता है किसी विखंडनीय द्रव्य का, वो क्या है, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है। तो एन हेप्टेन की संख्या जो होती है ये शून्य होती है। नेक्स्ट है, लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप सभी लोग पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं या 10 to 11 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सभी जगहों पर पूछा गया है। चाहे आपका पीआरटी हो या 6 to 8 हो या 9 to 12 हो, सभी में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीएस का पेपर है और जीएस में आप सभी के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर मैच जरूर होते हैं। नेक्स्ट है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है। तो ये गंगा, मध्य गंगा मैदान के हिस्से में है, ध्यान रखिएगा। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत और नेपाल के बीच में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 का है। नेक्स्ट है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये क्या था, वीर सावरकर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, वीर सावरकर के द्वारा। सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ था। तो बिहार और बंगाल में गठित हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो ये था खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। डिटेल में पढ़ने के लिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर बीपीएससी की जितनी भी क्लासेस है सभी वॉच कर सकते हैं, वन लाइनर, और आपको कंटेंट के साथ वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका साइंस पोर्शन। तो ध्यान रखिएगा, साइंस में आपके सब्जेक्ट से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 40 क्वेश्चन है। एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, धारा रेखा कहेंगे। नेक्स्ट है, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आयतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है।
तो 45 डिग्री पर ध्रुवीकृत हो जाता है। आप सभी लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है, एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज कितना होता है? तो जो प्रेरित वोल्टेज होता है ये शून्य होता है। क्या कहा गया है कि एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज शून्य होता है। नेक्स्ट है, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किसमें उत्पन्न होती है? तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्म में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, दाता प्रकार की अशुद्धियां किसकी सामग्री है? तो आवर्त सारणी का समूह 5 की। नेक्स्ट है, एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर कहाँ स्थित होता है? फर्मी स्तर चालन बैंड के नीचे स्थित होता है। जो फर्मी स्तर होता है कहाँ पर स्थित होता है? चालन बैंड के नीचे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 40.6%। नेक्स्ट है, Zn Fe2O4 इस पैनल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है? तो ये क्या हो जाएगी? सह अवक्षेपण विधि, सह अवक्षेपण विधि। नेक्स्ट है, कौन एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है? तो ये यहाँ पर क्या होगा? एकक सेल है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, परमाणु कक्षक क्या है? तो परमाणु कक्षक वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। संभावना क्या है? अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, दर समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता 1 होती है तो दर किसके बराबर होती है? तो दर क्या हो जाएगी? विशिष्ट दर स्थिरांक के बराबर होगी। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक किसमें परिवर्तन करता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है ये संक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन करता है या परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश किसके अध्ययन से संबंधित है? जो प्रकाश रसायन है किससे संबंधित है? अभिक्रियाएं जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट है, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता। एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले जो फोटॉनों की संख्या है ये क्या कहलाती है? प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट है, स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है क्या कहलाता है? तो पूर्व पृथक्करण कहलाता है। क्या कहा गया है कि स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है तो क्या है? पूर्व पृथक्करण है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाने पर कौन से उत्पाद होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक कॉपर सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है और CO2 है। नेक्स्ट है, समान परमाणु त्रिज्याओं वाला युग्म कौन सा है? तो MO है और W है। नेक्स्ट है, IUPAC नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाइहाइड्रेट का नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल्फेरेट है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है, डाइफेनिल मेथिन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? तो 4 समावयवी संभव है। नेक्स्ट है, 1:1 मिश्रण से पैरा और आर्थोनाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? भाप आसवन। नेक्स्ट है, अधिकांश फाइटोफैगस नेमाटोड क्या है? ये क्या है? जड़ परजीवी है। अधिकांश जो फाइटोफैगस नेमाटोड है ये क्या है? जड़ परजीवी है। नेक्स्ट है, अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार का उद्देश्य क्या है? तो BOD को कम करना है। नेक्स्ट है, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? तो ये छड़ के आकार के हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पौष्टिक रूप से अल्बुगो क्या है? अल्बुगो क्या है? तो ये अनिवार्य परजीवी है।
नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है पॉलीसोम। नेक्स्ट है सक्रिय परिवहन में क्या होता है? सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी है। नेक्स्ट है मूंगफली का तेल किससे प्राप्त होता है? तो अर्चिस हाइपोगिया से प्राप्त होता है। अर्चिस हाइपोगिया से। भोजन का कौन सा घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे चारा दिखाया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या था। यहाँ पर चारा लिखा है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रुक्षांश होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुक्षांश। इसके बाद में है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। नेक्स्ट है मेंडलीव की वंशागति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट है यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होगी? सांस लेने की दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो ये क्या हो जाएगा? पैराथायराइड हार्मोन है। पैराथायराइड हार्मोन है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया किससे संचालित होती है? तो एपिनेफ्रीन के द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट है कौन सा मानव रक्त पर्णक्रमी है? तो ये क्या हो जाएगा? सिस्टोसोमा मैंसोनी है। सिस्टोसोमा मैंसोनी। नेक्स्ट है चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है? एलेंटाइम है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूजननिकी किसका अध्ययन है? सूजननिकी आनुवांशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति के उत्थान का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है कुछ जंतु वर्गों में शरीर खंडों में विभाजित होता है जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस लक्षण को क्या कहते हैं? तो मध्यवयवता कहते हैं। मध्यवयवता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्रेस्टेसिया वर्ग के अधिकांश भाग में कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो नॉमलियंस लार्वा पाया जाता है। नॉमलियंस। नेक्स्ट ओपेरिन के अनुसार पृथ्वी के पूर्वस्थ वातावरण में क्या उपलब्ध नहीं था? तो क्या था? ये ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो ये सभी क्वेश्चंस जो आपके जीएस के और साइंस के हैं ये आपके 9 to 10 में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग यदि पीआरटी की 6 to 8 की 9 to 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।